यह कार्यक्रम हालिया घटनाओं, जांच एजेंसियों की रिपोर्टों और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया एक नाटकीय रूपांतरण, ड्रामाटाइजेशन है। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी आपराधिक गतिविधि, संगठन या व्यक्ति का समर्थन या महिमा मंडन करना नहीं है। दर्शकों को विवेक की सलाह दी जाती है। Three, two, one. भट्टी भाई, कल 15 अगस्त है, जैसा आपने कहा था 14 राज्यों में सब सेट है। हाथ ऊपर, हिलना मत। क्लियर, कोई मूवमेंट नहीं। तेरा भट्टी भाई अब सिर्फ खबरों में मिलेगा बेटे, तुझे लेने हम आए। जब देश सो रहा था तब 14 राज्यों में एक साथ दरवाजे टूट रहे थे। 253 लोग हिरासत में, 200 से ज्यादा गिरफ्तार, 80 से ज्यादा FIR। उस रात सिर्फ हथियार नहीं मिले, एक बड़े नेटवर्क की कई कड़ियां एजेंसियों के हाथ लग चुकी थी। लेकिन असली सवाल कुछ और था, इन छापों के पीछे सूचना किसकी थी? भाई जी, दिल्ली, पंजाब, बिहार, यूपी, पूरे 14 राज्यों में एक साथ रेड पड़ी है। NIA ने अपने सारे लड़के उठा लिए। P86 वाले ग्रेनेड भी बरामद हो गए। लोकेशन किसने दी? पिंजरे में बैठे शेर को लगता है वो राजा है। देखता हूं कौन किसका शिकार करता है। जिस रात NIA ने भट्टी नेटवर्क पर सबसे बड़ा वार किया, उस वक्त भट्टी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? किसी भी कंट्री में एक चिड़ी भी नहीं मार सकते हो, मरवा सकते हो। मैं तुम्हें जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से और तुम मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरा सिस्टम क्या है और तुम्हारा सिस्टम क्या है। काम हो गया।
भट्टी को लगता था कि वो दुबई में बैठकर इंडिया को चलाएगा, लेकिन वो अब भी दुबई में बैठा है लॉरेंस, और बौखलाया हुआ है। वो मीडिया में तुम्हारे पुराने टेप्स लीक कर सकता है। सब्र रखिए साहब, जब सांप का फन कट जाता है तो उसकी पूंछ अपने आप तड़प कर शांत हो जाती है। भट्टी का हिसाब अब जेल की ये कोठरी तय करेगी। जय बजरंगबली। भाई जी, लाहौर से खबर आई है, आईएसआई भट्टी पर दबाव बना रही है और भट्टी ने अपने शूटरों को फिर से एक्टिव करने का हुक्म दिया है। उसका करना क्या है भाई? दुबई में बैठकर वीडियो बना रहा है। दुबई खूबसूरत शहर है, लेकिन समंदर किनारे हादसों की कमी नहीं होती। भट्टी को अपनी आखिरी रील बना लेने दो। सारा प्लान एक रात में तबाह हो गया। भट्टी कहाँ है? साहब, भट्टी भाई दुबई से फोन नहीं उठा रहे। वो कह रहे हैं कि उनके अपने ही किसी आदमी ने लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर मुखबिरी की है। बिश्नोई जेल में बंद होकर भी हमारे गले की फांस बना हुआ है। एक जेल में बैठा डॉन जो 7 देशों में कत्ल करवा सकता है, और दुबई पाकिस्तान में बैठा गैंगस्टर जो कभी उसका भाई कहलाता था। दोस्ती खत्म हुई, दुश्मनी शुरू हुई, और अब जब शहजाद भट्टी का पूरा नेटवर्क भारत भर में ठंडा पड़ गया, तो अंडरवर्ल्ड में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है। क्या ये लॉरेंस बिश्नोई का बदला है? सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों को कुछ हफ्तों पहले एक इनपुट मिला था कि भट्टी का नेटवर्क सिर्फ तस्करी नहीं, बल्कि जेल के अंदर बैठे किसी बड़े नाम को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहा था। दरअसल सवाल टाइमिंग का होता है। लॉरेंस बिश्नोई पर हमला होता उससे पहले भट्टी का नेटवर्क तबाह हो गया। जब दो पुराने साथी एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं तो पहली गोली हमेशा बंदूक से नहीं चलती, कभी एक सूचना ही सबसे घातक हथियार बन जाती है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि भट्टी का नेटवर्क कितना बड़ा था, सवाल ये भी है कि इस पूरे खेल में लॉरेंस बिश्नोई कहां खड़ा है, और शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई की कहानी में वो मोड़ कब और कैसे आया, जब एक वक्त के ये साथी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। लॉरेंस भाई, ईद मुबारक। जो माल तुर्की के रास्ते नेपाल बॉर्डर भिजवाया था पहुंच गया। कुछ राइफलें थी AN-94। ईद मुबारक भट्टी भाई। हाँ, माल सही जगह पहुंच गया है। पंजाब और राजस्थान की बेल्ट में अब किसी का खौफ नहीं रहेगा। जब तक आप जेल में हो और मैं सरहद पार, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वो दौर था जब लॉरेंस बिश्नोई और शहजाद भट्टी का सिंडिकेट
एशिया का सबसे खौफनाक हाइब्रिड नेटवर्क माना जाता था। लॉरेंस के पास भारत में शूटरों की फौज थी। भट्टी के पास पाकिस्तान, दुबई और तुर्की के जरिए हथियार और हवाला का पैसा ट्रांसफर करने वाला नेटवर्क। इसमें 10 P-86 ग्रेनेड और 4 जिगाना पिस्तौलें हैं। तुर्की के रास्ते काठमांडू आई हैं। भट्टी भाई ने बोला है पंजाब और दिल्ली के लड़कों तक सुरक्षित पहुंचनी चाहिए। और ये हवाला के 80 लाख रुपए दुबई में रशीद भाई को कोड भेज दिया है। ये नेटवर्क सिर्फ हथियारों का लेन देन नहीं था। काठमांडू, रक्सौल और गोरखपुर के रास्ते हर महीने करोड़ों का हवाला और अत्याधुनिक हथियार भारत में उतरते थे। भट्टी का लॉजिस्टिक्स और लॉरेंस का ग्राउंड नेटवर्क मिलकर भारतीय एजेंसियों के लिए सिर दर्द बन चुके थे। लेकिन इस अटूट रिश्ते में बारूद की गंध तब फैली जब भट्टी ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को धर्म और राजनीति से जोड़ना शुरू किया। लॉरेंस और भट्टी की दुश्मनी तब सामने आई जब लॉरेंस ने अप्रैल 2025 में एक पोस्ट जारी कर पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले संगठन TRF के सरगना हाफिज सईद को पाकिस्तान में घुसकर मारने की धमकी दी थी और पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि तुमने नाजायज तरीके से हमारे बंदों को मारा है। हम तुम्हारे एक ही जायज बंदा मारेंगे जो 1 लाख के बराबर हो। इसके बाद भट्टी ने एक वीडियो जारी किया और उसने कहा, भट्टी अब सिर्फ गैंगस्टर नहीं रहना चाहता था, वो धार्मिक कार्ड खेलकर कट्टरपंथियों का मसीहा बनना चाहता था। वो ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के इशारे पर कर रहा था, जिसकी वजह से उसे अपने मुल्क में सुरक्षा कवच मिला हुआ है। वही ISI जिसने हाफिज सईद को भी अपना संरक्षण दिया हुआ है। भाई, भट्टी हवा में उड़ रहा है। बाबा सिद्दीकी मर्डर वाले जीशान अख्तर को अजरबैजान में सेटल कर रहा है। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा से वो पहले ही मिल चुका है। आपको अकेला करने की साजिश है। जो कुत्ता अपने मालिक की रोटी खाकर दूसरे के आंगन में भौंकने लगे, उसकी जीभ काट दी जाती है। भट्टी ने सीमा पार कर दी है। लॉरेंस जेल में सड़ता रहेगा। 15 अगस्त 2026 को जब 14 राज्यों में एक साथ ग्रेनेड फटेंगे तो दुनिया समझेगी कि असली डॉन लॉरेंस नहीं, शहजाद भट्टी है। भट्टी ने लॉरेंस का मॉडल चुरा लिया और उसे आतंक से जोड़ दिया। सोशल मीडिया से युवाओं को फंसाया, अलग अलग मॉड्यूल बनाए। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा की मदद से लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई को धमकियां दी। भट्टी का डिजिटल डेविल मॉड्यूल बिना किसी बड़े अपराधी के उसने भारत के छोटे शहरों के गरीब और बेरोजगार युवाओं का एक स्लीपर सेल तैयार किया। उन्हें नहीं पता था कि वे जिस पार्सल को उठा रहे हैं उसमें कपड़े नहीं बल्कि P-86 ग्रेनेड और टाइम बम के पुर्जे हैं। भट्टी भारत में तबाही की ऐसी स्क्रिप्ट लिख रहा था जिसकी भनक स्थानीय पुलिस को नहीं थी।
भट्टी सोचता था मैं जेल में बैठकर एक चिड़िया भी नहीं मार सकता, सही सोचता था। मैंने कुछ नहीं किया, बस चीजें अपने आप होने लगती हैं। 11 अगस्त की आधी रात साबरमती जेल के आसपास से एक अनाम डिजिटल इनपुट दिल्ली के एक दफ्तर तक पहुंचा। स्रोत आज तक आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं हो पाया। Team, we have a situation. Focus on the flagged areas. I need reports now. Gentlemen, हमारे पास साबरमती से एक बहुत ही हाई वैल्यू इंटेलिजेंस इनपुट आया है। भट्टी का 15 अगस्त मॉड्यूल एक्टिवेट हो चुका है। देवरिया, लुधियाना, पटना, सिवान और रोहिणी में 14 जगहों पर हथियारों के जखीरे रखे हैं। सर, क्या ये इनपुट विश्वसनीय है? इनपुट में टेलीग्राम एडमिन के आईपी एड्रेस और क्रिप्टो वॉलेट्स की ट्रांजैक्शन आईडी दर्ज है। भट्टी का दायां हाथ रशीद जिन जिन लड़कों से बात कर रहा था, उन सब के नंबर हमारी स्क्रीन पर लाइव है। 0 एवर सेट कीजिए। आज रात 2:30 बजे पूरे 14 राज्यों में एक साथ स्ट्राइक होगी। वॉर रूम से आदेश जारी हुआ और पूरे देश की स्पेशल पुलिस टीमें हरकत में आ गई। भट्टी समझ रहा था कि उसकी साजिश का सच सिर्फ दुबई की हवाओं को मालूम है, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि दिल्ली की फाइलों में उसके डेथ वारंट पर दस्तखत हो चुके थे। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एनआईए का सबसे बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। 14 राज्य जिनमें एनआईए की ये रेड चल रही है। 253 संदिग्धों को गिरफ्तार अब तक किया जा चुका है। आईएसआई शहजाद भट्टी गैंग पर ये एक्शन है। शहजाद भट्टी गैंग तबाह हो चुका है पूरी तरह से, और ये बड़ा एक्शन जो एनआईए द्वारा लिया गया। महीनों से तैयार किया जा रहा नेटवर्क सिर्फ कुछ घंटों में बिखर चुका था, लेकिन 14 राज्यों में एक साथ इतनी सटीक कार्रवाई हुई कैसे? किसने दी वो जानकारी जिसने एजेंसियों को भट्टी के नेटवर्क की इतनी गहरी परत तक पहुंचा दिया? तो क्या ये सिर्फ एक सुरक्षा कार्रवाई थी या अंडरवर्ल्ड का कोई अंदरूनी नेटवर्क इसमें काम कर रहा था? क्या ये लॉरेंस बिश्नोई का बदला था? हालांकि इसकी पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन यह भी कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई और भट्टी की दुश्मनी अब सिर्फ 2 गैंगस्टर्स के बीच की लड़ाई तक सीमित नहीं रह गई थी। कौन है वो? मेरे 253 लड़कों के नाम सिर्फ मेरे पर्सनल फोन में थे। एनआईए को वो कोड्स कैसे मिले? लॉरेंस, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। कौन है वहां? दुबई से खबर आ रही है, लॉरेंस, भट्टी का विला खाली मिला है। जो बोएगा वही काटेगा साहब। तो क्या ये लॉरेंस का बदला था? हालांकि इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि लॉरेंस और भट्टी की दुश्मनी ने जिस नेटवर्क को जन्म दिया था, वो नेटवर्क अब खत्म हो चुका था। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एनआईए का सबसे बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। 14 राज्य इसमें हमारा मुंडा तो नहीं? 253 संदिग्धों को गिरफ्तार अब तक किया जा चुका है। आईएसआई शहजाद भट्टी गैंग पर ये एक्शन है।
शहजाद भट्टी गैंग तबाह हो चुका है पूरी तरह से। और ये इस पूरी खूनी जंग की सबसे भारी कीमत न लॉरेंस चुकाता है न भट्टी। वो चुकाते हैं वो बेबस माँ बाप जिनके मासूम बेटे झूठी शोहरत के जाल में फंसकर बारूद उठाने पर मजबूर हुए। एक गैंगस्टर की महत्वाकांक्षा, एक देश की सुरक्षा मशीनरी और एक जेल में बैठे आदमी की खामोशी, तीनों ने मिलकर एक ही फैसला सुनाया।